हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब तक हम लोगों ने 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 1.4 की तरफ। तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। जैसे कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे डिराइव किया जाता है। ओके, फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, मतलब रूट्स की नेचर कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, फिर क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी कि निरूपक क्या होता है, जिसे हिंदी में निरूपक कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और ए बी सी क्या होना चाहिए, ए और बी और सी इक्वल टू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। ओके, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड हम लोग ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर। ठीक है, मतलब बोथ साइड हम लोग ए से भाग दे देंगे ताकि कंप्लीट होल स्क्वायर में आ जाएगा ये पार्ट। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड ए इक्वल टू ज़ीरो बाई ए। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ए एक्स स्क्वायर इस पार्ट के साथ चला जाएगा, फिर बी एक्स बाई ए सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो से एक डिवाइड किए ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ए से ए कैंसिल किया। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स आया प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ओके, फिर अब हम लोग यहाँ पे देख कंप्लीट होल स्क्वायर करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस टू यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है, फिर बी बाई टू ए। ठीक है, टू टू से कैंसिल हो जाए, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स प्लस। ठीक है, तो इस पार्ट को देखते हैं, जो बी बाई टू है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और एक माइनस कर देते हैं, प्लस जो सी बाई ए पार्ट है उसको ऐसे ही लिख देते हैं इक्वल टू ज़ीरो। ओके, फिर यहाँ पे देखें तो ये इस पार्ट को अगर ध्यान से देखें हम लोग, ये पार्ट ठीक है एक होल स्क्वायर में लग रहा है। क्या वो क्या है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ओके, फिर माइनस, इसको ब्रेक कर देते हैं, बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर फोर ए का स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ओके, फिर यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस बी बाई टू ए आ गया का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों पार्ट को राइट साइड रखते हैं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये पार्ट उस साइड गया, सी बाई ए। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखें अगर, तो हम लोग क्या आ रहा है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर देखें हम लोग एलसीएम लेते हैं तो फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे फोर ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे देखो तो फोर ए बचा, फोर ए का सी में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फोर ए सी। ओके, तो यहाँ पे देखें तो क्या है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर बाई इतना आया हम लोग का, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो स्क्वायर वाला पार्ट है उस साइड गया, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस, तो ये तो रूट के अंदर रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे बाई, तो फोर का यहाँ पे टू आ जाएगा और ए स्क्वायर का ए आ जाएगा। ओके, मतलब रूट के अंदर हम लोग को पता है जो जोड़ी में रहता है वो बाहर एक आता है। ठीक है, एक बाहर आता है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ओके, तो ये जो बी बाई टू ए पार्ट है उसको राइट साइड रखते हैं। ठीक है,
तो एक्स इक्वल टू कितना आया, -b/2a, फिर प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ओके, तो इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे देखें 2a तो एलसीएम आ जाएगा 2a, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट सेम ही आ जाएगा, फिर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। तो x इक्वल टू, तो ये जो हम लोग का x का वैल्यू निकला है, ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। यही है हम लोग का श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया ये देखे तो हम लोग को यहाँ पे दो रूट्स आ गया, एक प्लस वाला पार्ट एक माइनस वाला पार्ट। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो x इक्वल टू कितना है हम लोग का, -b प्लस b² -4ac/2a। ये एक पार्ट आया, और एक पार्ट क्या आया था, x इक्वल टू -b b² -4ac/2a। ये वाला पार्ट आया था एक, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से पता चला कि दो रूट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को पता भी है कि दो ही रूट्स होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखें तो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट्स आए, दो रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो दो रूट्स आया, इसको तो हम लोग चाहे तो अल्फ़ा और बीटा भी मान सकते हैं, बुक्स में वैसे दिया रहता है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों जो रूट्स है उसको अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका, इस समीकरण के दो मूल क्या है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्फ़ा कितना हो जाएगा, -b प्लस √b² -4ac/2a, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा, -b b² -4ac/2a, ठीक है। तो क्या हम लोग इस समीकरण के दो रूट्स आए, ठीक है, एक अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखें श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम लोग को दो रूट्स मिले, ठीक है, एक अल्फ़ा और एक बीटा, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ पे इस पार्ट को ध्यान देते हो, क्या है, b² -4ac। इस पार्ट पे हम लोग का ना जो रूट्स है उसका नेचर डिपेंड करता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि जो रूट्स है वो रियल है या फिर इमेजिनरी है। ओके, तो पहले क्या है, इस पार्ट जो है b² -4ac, इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट b² -4ac इक्वल टू d। इस पार्ट को हम लोग क्या माने, डी मान लिए। डी फॉर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, निरूपक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको डी मान लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b प्लस √d/2a, ठीक है, क्योंकि हम लोग मान लिए। यहाँ पे बीटा को भी वैसे देखें तो -b -√d/2a। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना पड़ेगा, तीन कंडीशन आ सकता है, ठीक है। एक क्या आएगा, अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो सकता है, ठीक है। और एक आएगा d ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या हो सकता है, ठीक है। एक आएगा d लेस देन 0 हुआ तो क्या हो सकता है। इस तीनों कंडीशन पे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, जो रूट्स का नेचर कैसा आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, अगर d इक्वल टू 0 पुट किए तो क्या होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 0 पुट किए, d इक्वल टू 0, ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं, d यहाँ पे 0 हुआ तो देखिए, तो ए पार्ट जो हम लोग का 0 हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा क्या आ जाएगा हम लोग का, -b प्लस √0/2a आएगा ना। फिर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखे तो -b/2a आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक रूट्स देख रहे तो इतना आया। ऐसे बीटा को यहाँ पे पुट किया अगर, तो -b -√0/2a, तो बीटा भी यहाँ पे हम चेक किए तो कितना, -b/2a आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो दोनों रूट्स हैं, d इक्वल टू अगर 0 पुट किए तो दोनों इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो इतना होने से दोनों मूल माने दोनों रूट्स क्या, समान और वास्तविक,
प्राप्त होंगे, मतलब दोनों क्या मिलेगा, इक्वल और रियल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा कि जीरो पुट करने से क्या हो रहा है, दोनों जो रूट्स हैं, ठीक है, क्या इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो क्या हो सकता है, यहाँ पहले हम लोग समझना, d ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब अगर जीरो से बड़ा हुआ तो, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, ठीक है, जीरो से बड़ा मतलब यहाँ पर देखते तो +1 आ जा रहा है, राइट साइड +2 +3 ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, +4। ठीक है, अगर यहाँ पे लेस देन करें तो कितना -1 में आ जाएगा, -2 -3 -4। इससे पता चल रहा है कि हम लोग अगर ग्रेटर देन ज़ीरो किए तो हम लोग को पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो किए हम लोग तो क्या हम लोग के पास आया, पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर लेस देन ज़ीरो किए तो हम लोग के पास देख रहे हैं नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो पता चल रहा है कि डी का जो हम लोग वैल्यू पुट किए, अगर कोई पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं यानी कि जो रियल हुआ, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कुछ नंबर पुट किए, ठीक है, पॉजिटिव में 2 3 4 भी जो भी पुट किए। और ये भी ध्यान देना कि जो ए बी सी हम लोग का रियल होता ही है, हम लोग को वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें ax² + bx + c = 0, इसमें क्या होता है ए बी सी, ठीक है, ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये क्या होता है, रियल नंबर है। अगर नंबर पे यहाँ पे हम लोग ध्यान दें कि नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप से हम लोग देख सकते हैं। ओके, एक क्या आ जाएगा, रियल नंबर, और एक आएगा इमेजिनरी नंबर, एक आएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो हम लोग करते हैं, देखते हैं 2 टी, जो पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं इसे, √3 √5। ओके, इमेजिनरी मतलब जो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं। तो इसका क्या, जैसे √5 √3, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5i हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √-1 का वैल्यू कितना होता है, आई फॉर क्या होता है, आयोटा होता है, IOTA। ठीक है, आयोटा। ओके, तो यहाँ पे इसको भी देखा तो 3i हो जाएगा ये भी। ठीक है, मतलब पता चला कि अगर नेगेटिव हो तो हम लोग इमेजिनरी नंबर आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं, तो d = कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पुट किए अगर d के जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने से क्या आएगा हम लोग का, ये कोई जो पार्ट है हम लोग को पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये रियल आ जाएगा, और ये तो पहले से ही रियल था, ABC हम लोग को पता है कि ABC क्या होता है, रियल होता है। तो ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा, जो रूट्स हो जाएगा, वो रियल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बीटा में भी पुट किया तो ये पार्ट भी रियल आ जाएगा, दोनों रियल आएगा बट इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दोनों मूल असमान, मतलब इक्वल नहीं आएगा, और वास्तविक प्राप्त होगा। ठीक है, रियल मिलेगा, और क्या, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे फिर देखें हम लोग पॉजिटिव देख लिए, अब नेगेटिव हुआ तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, नेगेटिव अगर पुट किए तो d का लेस देन ज़ीरो तो नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे हम कोई अगर d के जगह पे नेगेटिव नंबर पुट किए, जैसे तो -1, ठीक है, -2, तो इससे पता चला हम लोग को i आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, आएगा ना। तो इमेजिनरी नंबर आने से ये जो पूरा पार्ट है अगर देखें तो मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा पूरा नेगेटिव हो जाएगा, एक रूट्स क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा भी पुट किया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मतलब जो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिख लेते हैं, दोनों नहीं, कोई भी वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे डी के तीनों ही कंडीशन पे अगर हम लोग देखें, डी ज़ीरो हुआ तो हम लोग दोनों रूट्स क्या इक्वल आ जा रहे हैं। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो क्या हो सकता है हम लोग का, इक्वल तो नहीं आएगा बट रियल मिलेगा हम लोग को। अगर लेस देन ज़ीरो हुआ तो क्या हो सकता है, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, सब नेगेटिव नंबर चले जाएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर चला जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग इस देखें तो जो डी पे ही हम लोग का रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ज़ीरो हुआ तो हम लोग का इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन हुआ तो रियल आएगा लेकिन इक्वल नहीं आएगा, और लेस देन हुआ तो कोई रूट्स ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर मिलेगा हम लोगों को। ओके।